हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना स्टैटिक्स का चैप्टर 1, फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। इसमें हम कर चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 विद एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 1.1 में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। पीडीएफ जो है वो उस वाले लेक्चर के जो 1.1 का लेक्चर है उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का पीडीएफ दे दूंगी, 1.1 और 1.2 का, आप वहां से देख सकते हो। तो एक्चुअल में हुआ क्या, ये लेक्चर मैंने पहले शूट कर लिया था, समहाउ मुझसे वो वीडियो डिलीट हो गई, तो ये लेक्चर मैं दोबारा बना रही हूँ। तो अगर कहीं भी आपको इस टाइप से लिखा हुआ मिलता है तो उस पर ध्यान ना दें, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए और आप अपना सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सको। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, सब कुछ समझ में आता है, तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपने कंसेप्ट क्लियर कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ अ गिवन फोर्स इन टू गिवन डायरेक्शंस। एक फोर्स को आपको रिजोल्व करना है दो डायरेक्शंस में। तो जैसे कि आपने पढ़ रखा है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में क्या करते हैं, आपके पास फोर्स के ऐसे दो कंपोनेंट्स होते हैं और उनको साथ में ऐसे मिलाते हैं, वो होता है कंपोजिशन। की फोर्स को आपने कंबाइन कर दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है कि फोर्स को रिजोल्व करना है। अगर ये फोर्स है तो उसको आपको ऐसे दो डायरेक्शंस में रिजोल्व करना है, ठीक है। तो जब कोई भी फोर्स आपके पास होती है तो हमें उसके कंपोनेंट फोर्सेस जो है वो फाइंड करने होते हैं उनके डायरेक्शंस में, ठीक है। मान लो कोई भी आपको रिजल्टेंट फोर्स गिवन है, फॉर एग्जांपल ये रिजल्टेंट फोर्स है, तो हम इसको दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं, दो डायरेक्शंस में। वो ऐसे और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम ये जो फोर्स है हमारा रिजल्टेंट फोर्स, इसको सिर्फ एक ही तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे ये फोर्स है, इसको मैंने इन डायरेक्शंस में कर दिया। इस फोर्स को मेरे पास काफी सारे तरीके हैं, इनफाइनाइट तरीकों से मैं इस फोर्स को क्या कर सकती हूँ, रिजल्टेंट फोर्स को रिजोल्व कर सकती हूँ इसके कॉम्पोनेंट्स में, ठीक है। और अगर मैं काफी सारे तरीके मेरे पास रिजोल्व करने के हैं कि मैं इस फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकूं, तो उसी की ही हेल्प से हमारे पैरेललोग्राम भी क्या बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे। कैसे, मान लो ये फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स, मैंने इसको ऐसे दो जो डायरेक्शंस हैं उनमें क्या करा, रिजोल्व किया, तो यहाँ से एक पैरेललोग्राम बना। जब तरीके आपके पास इतने सारे होंगे तो जो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट होंगे वो भी क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स में होंगे। तो ये सिंपल सा था आपका। अब आपको दो चीजें गिवन है, सबसे पहले तो कंपोनेंट गिवन है, उससे बाद में आपको गिवन है रिजोल्यूशन, कि आप रिजोल्व किस तरीके से करोगे, फॉर्मूले वगैरह विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो कंपोनेंट में देखो, हमने पहले इस डायग्राम को आपको समझना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये फोर्स है एफ, रिजल्टेंट फोर्स आप इसको बोल सकते हो। ओसी से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओ एक्स और ओ वाई यहाँ पे क्या है, ऐसी डायरेक्शन हैं जो कि इस फोर्स के साथ ओ एक्स बना रहा है अल्फा एंगल, ओ वाई बना रही है बीटा, ठीक है। और यहीं पे ही हमें क्या करना है, इस फोर्स के कंपोनेंट्स को फाइंड करना है। क्लियर। तो हमें सी से इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना होगा, सी ए और सी बी बना के, जो कि सी ए पैरेलल होगा ओ वाई के, सी बी पैरेलल होगा ओ एक्स के, ठीक है। अब ओ ए सी बी आपका एक पैरेललोग्राम बन चुका है, और ओ ए और ओ बी ये रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें चाहिए इस फोर्स के, फोर्स एफ के, ठीक है। तो इस डायग्राम में हम लगाने वाले हैं साइन फॉर्मूला, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही ज्यादा अच्छे से सीख रखा है। तो साइन फॉर्मूला हम किसी भी ट्राइंगल पे लगाते हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ट्राइंगल ओ ए सी पर। तो इसमें आपको क्या करने होता है, साइन फॉर्मूला लगाने के लिए तीनों एंगल्स पता होने चाहिए। तो ये एंगल तो पता है आपको अल्फा है। अब अल्टरनेट एंगल से, अगर ये एंगल बीटा है तो अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी से ये एंगल भी बीटा होगा। और इतना आपको पता है, ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए अगर 180 में से मैं अल्फा और बीटा को माइनस कर दूं, मतलब 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो ये एंगल हमारा क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो तीनों एंगल आ चुके हैं। अब हम साइन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखिए, साइन फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, मे बी आपको डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, ईजी है साइन फॉर्मूला, है ना, आपको भी पता है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हमारा ट्राइंगल, चलो मैं बना ही देती हूँ। यहाँ पे ये हमारा इस टाइप से ट्राइंगल था, ठीक है। ये ट्राइंगल था, यहाँ पे ओ ए सी, ये था आपका फोर्स एफ, ये एंगल था हमारा अल्फा, ये एंगल था बीटा, ये वाला एंगल था 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले साइड कौन सी ली है, ओ ए। ओ ए के अपोजिट है बीटा, तो ओ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा। फिर ए सी लोगे, ए सी के अपोजिट है अल्फा, तो ए सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे वो भी मैं चलो बता ही देती हूँ, ए सी के प्लेस पे वो भी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे पूरा ऐसे जब इस पैरेललोग्राम को बनाओगे तो ए सी यहाँ पे आ जाएगा ओ बी। तो ए सी और ओ बी पैरेलल और इक्वल है, तो उसके प्लेस पे ओ बी रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है ओसी, थर्ड साइड। ओसी के सामने है 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से
ओ सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये ओ ए बाय साइन बीटा, ओ बी बाय साइन अल्फा, ओ सी क्या है आपका एक्चुअल में फोर्स है, तो एफ डिवाइडेड बाय, अब एक चीज ध्यान रखना, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे भी साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से सबसे पहले इन दोनों का यूज करके मुझे निकालना है ओ ए, क्योंकि एक्चुअल मेन कॉम्पोनेंट्स क्या है मेरे, ओ ए और साथ में ये वाला अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूँ तो यहाँ पे क्या था ओ बी, तो ये दो मेन कॉम्पोनेंट्स मुझे फाइंड करने हैं। तो ओ ए के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन, तो ओ ए निकालूंगी तो बस साइन बीटा जाएगा वहां पे, तो एफ साइन बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इस टाइप से, एफ साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ओ बी निकालने के लिए मैं यूज करूंगी ये दोनों, तो यहाँ पे भी साइन अल्फा इधर चला जाएगा, जस्ट बीटा के प्लेस पे अल्फा हो जाएगा, तो एफ साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब ये दो कॉम्पोनेंट्स हमने निकाले, अगर मैं इनको जनरलाइज करके ये फॉर्मुला लिखूं, तो अगर कॉम्पोनेंट्स का मुझे जनरल फॉर्मुला लिखना है तो कैसे होगा, कॉम्पोनेंट्स इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो फोर्स, देखो दोनों फॉर्मुले में फोर्स है तो फोर्स इनटू में साइन ऑफ अदर एंगल। अब आप देख सकते हो ओ ए में तो ये दोनों एंगल हैं, बट साइन ऑफ बीटा आ रहा है, मतलब साइन ऑफ अदर एंगल, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दोनों एंगल्स का सम, ये साइन ऑफ सम ऑफ एंगल्स, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे, ये मेन है। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया और आपको समझना भी चाहिए। अब आपको एटलीस्ट ये तो पता चल गया ना फॉर्मूला आया कहाँ से, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को क्या करते, याद करते। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको आगे जो रिजोल्यूशन के फॉर्मूले हैं वो भी मैं आपको ऐसे डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी, बट एट लास्ट आपको उनको क्या करना है, फॉर्मूला उनको मेन अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अब आगे करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रिजोल्व पार्ट्स ऑफ अ गिवन फोर्स। अब आपने ये पढ़ लिया कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं किसी भी फोर्स के, कोई भी रिजल्टेंट फोर्स है उसको आपने क्या कर दिया, दो कंपोनेंट्स में, किसी भी दो डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट्स आपने फाइंड करने सीख लिए। ठीक है, अब अगर वही कंपोनेंट्स आपस में राइट एंगल बना रहे हैं तो उसी को ही हम क्या कह देंगे, रिजोल्व पार्ट्स ऑफ अ गिवन फोर्स। ठीक है, देख सकते हो आप डेफिनेशन की, कोई भी फोर्स है उसको आपने कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया, अगर वो राइट एंगल पर है टू ईच अदर, दोनों के बीच में राइट एंगल होना चाहिए, तो उन कंपोनेंट्स को ही हम कह देते हैं रिजोल्व पार्ट्स ऑफ द फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे दो डायग्राम आपको गिवन है, दिख रहे होंगे यहाँ पे, इन्हीं दोनों डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको फॉर्मूला निकालना है रिजोल्व पार्ट का और किस तरीके से आपको समझना है। देखिए यहाँ पे दो डायग्राम आपको गिवन है जो कि ध्यान से समझने, रिजोल्व पार्ट समझने के लिए। तो आप देख सकते हो फोर्स वही है सेम। ठीक है, जस्ट ये जो दो कंपोनेंट्स है इनके बीच में हमने राइट एंगल ले लिया है, इतना डिफरेंस है, तो राइट एंगल लेने से ये दोनों ओ ए और ओ बी क्या बन गए, रिजोल्व पार्ट्स ऑफ द फोर्स एफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोर्स आपकी ओ ए और ओ बी कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि अभी रिजोल्व पार्ट्स बन चुके हैं, बिकॉज इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे भी आपके ओ ए ओ बी कॉम्पोनेंट्स है, 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए यहाँ पे आपने ये जो फोर्स है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ क्या ले लिया, एंगल अल्फा, और यहाँ पे भी सेम ये जो फोर्स है इसका इसके साथ एंगल क्या है, अल्फा। अब अगर मैं ये वाला एंगल निकालूं तो ये तो ऑब्वियसली पाई माइनस अल्फा होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे आपका एंगल होता है यहाँ पे 180 डिग्री, मतलब पाई। अब पाई में से अगर इतना अल्फा हो गया तो ये तो पाई माइनस अल्फा बचा। ठीक है, एंगल निकाल लिया। अब यहाँ से इस वाले ट्राइंगल का यूज करके ओ ए सी, यहाँ पे आप लिख लोगे इन ट्राइंगल ओ ए सी, इसका यूज करके अगर मैं कॉस अल्फा निकालना चाहूँ तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है आपका ओ ए, हाइपोटेन्यूज है ओ सी, तो ओ ए अपॉन ओ सी हो जाएगा। क्लियर, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एक्चुअल में है क्या, फोर्स, तो ओ सी के प्लेस में मैं फोर्स रख सकती हूँ यहाँ पे, तो ओ ए इज इक्वल्स टू एफ कॉस अल्फा हो जाएगा। सेम अगर मैं साइन अल्फा निकालना चाहूँ तो साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ए सी अपॉन ओ सी, ए सी है परपेंडिकुलर, तो इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, ओ बी अपॉन ओ सी, क्योंकि ए सी जो है वो ओ बी के ही इक्वल और पैरेलल है। तो ओ बी अगर मुझे निकालना है, क्योंकि एक्चुअल में कॉम्पोनेंट्स तो आपके क्या है, ओ ए और ओ बी है ना, तो ए सी के प्लेस पे मुझे ओ बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में मुझे निकालना ओ बी है। ठीक है, और ए सी ओ बी के इक्वल है तो मैंने लिख दिया ए सी के प्लेस पे ओ बी, तो ओ बी आ जाएगा, ये आपका एफ, तो एफ साइन अल्फा आ जाएगा ओ बी, तो ओ ए ओ बी दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ से, और इन्हीं को ही हम क्या कहेंगे, रिजोल्व पार्ट। ये हो जाएगा आपका एफ कॉस अल्फा हो जाएगा रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स अलोंग ओ एक्स। ठीक है, और ओ बी की जो वैल्यू निकाली है वो जाएगा रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स अलोंग ओ वाई। ठीक है, तो इस डायग्राम का तो हमने समझ लिया। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कंपोनेंट्स के लिए आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या आया है, एफ कॉस अल्फा, एफ साइन अल्फा, भी हम जनरलाइज करके भी लिखेंगे। तो ये वाले जो रिजोल्व पार्ट्स हैं इनको आपको कंपोनेंट के इक्वल मानना ही नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट का फॉर्मूला आया था हमारा ये एफ साइन अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में अल्फा नहीं, आप अदर एंगल ही लिखोगे, क्योंकि दूसरा एंगल है वो कुछ भी हो सकता है, अपॉन में अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ दोनों एंगल्स का। ठीक है, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, बस इतना आपको ध्यान रखना है, कॉम्पोनेंट्स कितना भी एंगल हो सकता है उन दोनों के बीच में, बट रिजोल्व पार्ट्स के बीच में हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होते, ये कॉम्पोनेंट्स ही हैं, बट कॉम्पोनेंट्स के बीच में जैसे ही 90 हुआ वो बन गए रिजोल्व पार्ट्स।
क्लियर। अब हम करते हैं सेकंड डायग्राम की हेल्प से, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ये भले ही आपका डायग्राम डिफरेंट है, फिगर डिफरेंट है, लेकिन इसके लिए जो फॉर्मूले आएंगे ना वो भी यही आएंगे, एफ कॉस अल्फा एफ साइन अल्फा। देखते हैं कैसे। देखिए अब हम करते हैं किसके लिए, ये जो सेकंड वाला डायग्राम है इसके बेसिस पे हम निकालेंगे रिजॉल्व पार्ट्स जो कि होंगे हमारे ओ ए और ओ बी। अब देखिए फर्स्ट वाले और सेकंड वाले डायग्राम में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डायग्राम था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जिसमें फोर्स वगैरह सब सारी चीजें पॉजिटिव थी। यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गए जहाँ पे ये वाली साइड आपकी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रिजॉल्व पार्ट निकालते हैं ओ एक्स के अलॉन्ग। एंगल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि एंगल्स किस टाइप से निकालने हैं आपको। ये अल्फा है तो ये पाई माइनस अल्फा होगा, दैट मीन्स 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो अब हम ओ एक्स के अलॉन्ग निकालते हैं इस फोर्स का रिजॉल्व पार्ट। तो आपको पता है इस वाले ट्राइंगल का यूज करेंगे हम ओ ए सी का। इन ट्राइंगल ओ ए सी अगर मैं कॉस निकालना चाहूँ तो कॉस ओ ए सी ऑब्वियसली पाई माइनस अल्फा है, तो मैं क्या निकालूंगी, कॉस पाई माइनस अल्फा। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है इसका ए ओ और हाइपोटेन्यूज है ओ सी, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए ओ अपॉन ओ सी। अब एक्चुअल में मुझे निकालना क्या है, मुझे ओ ए निकालना है, क्योंकि रिजॉल्व पार्ट्स क्या है ओ ए ओ बी। अब अगर मुझे ए ओ को ओ ए के टर्म्स में लिखना हो तो क्या लिखूंगी मैं, माइनस का ओ ए अपॉन ओ सी, क्योंकि आप देख सकते हो ए ओ जो है वो ओ ए के अपोजिट है, इसीलिए मैंने माइनस साइन लगाया है यहाँ पे जब ए ओ के प्लेस पे ओ ए लिखना था। क्लियर। तो अब यहाँ से अगर मैं ओ ए निकालती हूँ तो वो आएगा माइनस का ओ सी कॉस पाई माइनस अल्फा, क्योंकि माइनस भी शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे है कॉस पाई माइनस अल्फा। मुझे ओनली क्या चाहिए, माइनस का, मुझे ओनली क्या चाहिए ओ ए, तो ये माइनस भी इधर जाएगा और ओ सी भी इधर जाएगा, तो माइनस का ओ सी कॉस पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। कॉस पाई माइनस अल्फा होता है माइनस का कॉस अल्फा, तो एक माइनस ये है, इस तरीके से हो जाएगा इज इक्वल्स टू में माइनस का ओ सी, और यहाँ पे भी आएगा माइनस का कॉस अल्फा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आया ओ सी कॉस अल्फा, और ओ सी है क्या आपका एक्चुअल में फोर्स, तो एफ कॉस अल्फा, ठीक है। फर्स्ट वाले डायग्राम की हेल्प से भी जब हमने निकाला ओ ए वो भी क्या था एफ कॉस अल्फा, यहाँ पे भी आपका क्या है एफ कॉस अल्फा। क्लियर। अब हम निकालते हैं ओ वाई के अलोंग, ठीक है। ओ एक्स के अलोंग तो हमने निकाल दिया, ओ वाई के अलोंग, ओ वाई के अलोंग वर्टिकल के लिए हम साइन देखते हैं, तो हम निकालेंगे साइन पाई माइनस अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर एसी है, हाइपोटेन्यूज ओसी है, तो मैं लिख सकती हूँ एसी अपॉन ओसी। पर मुझे चाहिए रिजॉल्व पार्ट में ओबी, तो एसी ओबी के ही तो इक्वल है, तो मैं एसी के प्लेस पे ओबी लिख सकती हूँ, यहाँ पे गिवन भी है आपको, तो एसी के प्लेस पे मैंने ओबी लिखा, तो ओबी बाय ओसी हो गया। मुझे निकालना है ओबी, यहाँ पे है साइन पाई माइनस अल्फा। अब मुझे ओबी की वैल्यू निकालनी है, तो ओसी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो ओबी इज इक्वल्स टू ओसी साइन पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। ओसी है क्या आपका फोर्स, तो एफ साइन अल्फा, और ये किसके अलोंग है, ओ वाई के अलोंग, ठीक है, वर्टिकल के अलोंग। तो फर्स्ट फिगर में भी आप देख सकते हो वहां पे भी हमारा एफ साइन अल्फा है, तो यहाँ पे भी एफ साइन अल्फा है। तो ये जो चार फॉर्मूले हमने निकाले हैं फर्स्ट और सेकंड फिगर के, इनको एनालाइज करके हम क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको रिजॉल्व पार्ट निकालना है किसी भी फोर्स का, तो उसके लिए फोर्स इनटू में कोसाइन ऑफ द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद दैट डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स इनटू में उस एंगल का आपको कोसाइन निकालना है जो कि फोर्स बना रहा है उस डायरेक्शन के साथ। अगर मुझे एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग निकालना है तो ये फोर्स जो है वो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, अल्फा, तो यहाँ पे वो कोसाइन ऑफ अल्फा आ जाएगा। अब इसी के बेस पे आपको ये दो कॉर्लरीज दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इजी भी हैं। देखिए कैसे, रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ फोर्स इन इट्स ओन डायरेक्शन। मान लीजिए फोर्स है और मुझे इसी डायरेक्शन में इसका रिजॉल्व पार्ट निकालना है, तो इतना तो आपको पता ही है कि भाई फोर्स है और इसी डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट, तो ऑब्वियसली वो वापस से यही फोर्स आ जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है फोर्स का आपको रिजॉल्व पार्ट निकालना है इसी डायरेक्शन में, तो एंगल तो भाई जीरो बनेगा। मान लीजिए फोर्स है यहाँ पे एफ और इसी डायरेक्शन में ही आपको क्या निकालना है, रिजॉल्व पार्ट निकालना है, तो एंगल तो जीरो हुआ ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ कॉस अल्फा होता है तो हम पुट करेंगे अल्फा के प्लेस पे जीरो, कॉस जीरो होता है 1, तो एफ इंटू 1 इज फोर्स, वापस से वही फोर्स आ गया बिकॉज अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। अब वही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर दे दिया जाए कि आपका भाई ये फोर्स है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप इसका रिजॉल्व पार्ट निकालो, तो एंगल कितना बना है 90। अब एफ कॉस 90 कितना हो जाएगा, कॉस 90 होता है जीरो और एफ इंटू जीरो इज जीरो। क्लियर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रिजॉल्व पार्ट क्या होगा, जीरो। अब रिजॉल्व पार्ट होता क्या एक्चुअल में, अगर ये आपका फोर्स है, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स है, तो ये रिजॉल्व पार्ट का मतलब ये बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में इसका कितना इफेक्ट है। अब यहाँ पे जीरो आ गया, दैट मीन्स ये जो फोर्स होगा अपनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बिल्कुल भी कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये मतलब होता है। थर्ड भी यहाँ पर गिवन है और इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी फोर्स का जो रिजॉल्व पार्ट होता है वो क्या दिखाता है,
कि उस पर्टिकुलर फोर्स का उस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है। वही जो सेकंड में मैंने आपको चीज बताई वही 3 में गिवन है कि रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ गिवन फोर्स इन द गिवन डायरेक्शन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, होल इफेक्ट ऑफ फोर्स इन दैट डायरेक्शन, कि उस डायरेक्शन में अगर जैसे ये फोर्स है, ये ओबी का मैं बोल रही हूँ कि ओ ए और ओबी इनका रिजॉल्व पार्ट निकालो, दैट मीन्स मैं ये देखना चाह रही हूँ कि इस फोर्स का ये इन दोनों डायरेक्शंस में क्या इफेक्ट है। बस सिंपल ये होता है रिजॉल्व पार्ट। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस पर बेस्ड एग्जांपल, जिससे कि आपको ये जो भी हमने बेसिक पढ़ा है आज, दो चीजें पढ़ी हैं हमने मेन, एक तो कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स और रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ फोर्स, ये दोनों चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आपको गिवन है, डायरेक्ट जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे वो यूज करने हैं। If a force F be resolved into the component forces and if one component be at right angles to F and equal to √3F in magnitude, दोनों चीजें दे दी हैं कि कितने एंगल पर है, मैग्नीट्यूड कितना है। तो इसके लिए हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। आपके पास फोर्स है और उसको आपको रिजोल्व करना है कंपोनेंट फोर्सेस में, तो वो फोर्स आपने क्या ले ली यहाँ पे F, उसके जो कंपोनेंट फोर्सेस हैं, एक कंपोनेंट उसका राइट एंगल पे है तो ये हमने ले लिया पहला कंपोनेंट, और जो वो कंपोनेंट राइट एंगल पे उसका मैग्नीट्यूड है √3F। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √3F। अब हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालनी है अदर कंपोनेंट की। एक कंपोनेंट का तो दे दिया आपको कि भाई 90 डिग्री, डायरेक्शन भी दे दी है कि 90 डिग्री पे गिवन है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो √3F है, बट अदर कंपोनेंट की हमें खुद से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमें पता ही है, उन्हीं फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्शन मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारा सिंपली। तो जो सेकंड कंपोनेंट है उसको हम ले लेते हैं यहाँ पर और ये लेट कर लेते हैं कि फोर्स जो है वो इस वाले कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा है थीटा। क्लियर। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंट्स का फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ा था प्रीवियस टू प्रीवियस वाले पेज पे, जिसमें आपका क्या था कि कोई भी अगर कंपोनेंट आपको फाइंड करना है वो किसके इक्वल था, f इंटू साइन ऑफ अदर एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सम ऑफ एंगल्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो हमको गिवन है तो √3F लिखेंगे इज इक्वल्स टू फोर्स था, साइन ऑफ अदर एंगल तो हम किसका लिए निकाल रहे हैं, √3F के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमें कैसा लेना है, हमें 90 डिग्री नहीं लेना, जो दूसरा वाला एंगल है वो लेना है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखो। जैसे प्रीवियस वाले में भी इंपॉर्टेंट थे ना, इसमें भी सेम ऐसे ही है। तो अदर एंगल तो थीटा है तो f इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सम ऑफ एंगल, सब दो एंगल्स है थीटा 90, इनका सम कर देंगे। आपको पता है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, f से f यहाँ पे कैंसिल, साइन अपॉन कोस हो जाएगा टेन थीटा। थीटा कितने डिग्री पे √3 होता है, ऑब्वियसली 60 डिग्री पे। तो ये आ चुकी है हमारी इस वाले कंपोनेंट की डायरेक्शन, कि ये वाला जो कंपोनेंट है आपका सेकंड कंपोनेंट, ये इस फोर्स से 60 डिग्री का एंगल दूर होगा। तो यही तो होता है डायरेक्शन, कि हमें पता चल जाए कि भाई ये फोर्स है, इससे 60 डिग्री दूर है, 90 डिग्री दूर है, 30 डिग्री कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, वही होता है डायरेक्शन। तो ये चीज तो हमने निकाल ली। अब हम निकालेंगे सेकंड चीज मैग्नीट्यूड, और उसके लिए भी यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अदर कॉम्पोनेंट P इज गिवन बाय, अब P के लिए हम यूज कर रहे हैं, पहले हमने यूज किया था जो √3F वाला कंपोनेंट था उसके लिए, तो P मैग्नीट्यूड अभी हमें नहीं पता तो वो P रहेगा इज इक्वल्स टू F इंटू साइन ऑफ अदर एंगल। अब P वाला जो था वो तो थीटा था, दूसरा एंगल है 90, तो साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सम ऑफ एंगल्स, तो दो, एक एंगल तो 90 था, एक अभी हमने पीछे निकाला 60, तो साइन 90 प्लस 60, आपको पता है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 60 आ जाएगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो F इंटू 1 इज F, क्या आ गया आपका P इज इक्वल्स टू F बाय कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा 1/2 तो 2 हो जाएगा। तो आपका जो ये कंपोनेंट है दूसरे वाला P, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आ चुका है, 2F के इक्वल। मीन्स आपका ये वाला जो कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड आ गया ट्वाइस ऑफ फोर्स, जो भी फोर्स था उसका दुगना। तो यही दोनों चीजें निकालनी थी कि जो अदर कंपोनेंट है 2F है वो मैग्नीट्यूड में और वो 60 डिग्री बना रहा है फोर्स के साथ। ठीक है, उसके आगे की वीडियो है मेरे पास ऑलरेडी, यहाँ तक की जो मैंने बनाई थी वीडियो लेक्चर वो डिलीट हो गया था गलती से, तो मैंने वापस बना दिया है। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो फोर्सेस है P और Q, इनका रिजल्टेंट है R। आपको पता है कि अगर दोनों फोर्सेस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से हम शो कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट हमने ले लिया R। अब R का जो रिजॉल्व पार्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ P, देखो R का रिजॉल्व पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ P इज Q, तो P किसके इक्वल हो जाएगा, Q के इक्वल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वैसे ये P था बट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रिजॉल्व पार्ट ऑफ दिस रिजल्टेंट इन द डायरेक्शन P इज ऑफ मैग्नीट्यूड Q। क्लियर। अब हमें शो करना है कि फोर्सेस के बीच में एंगल होगा ये। ठीक है, मतलब आपके पास ये जो दोनों फोर्सेस हैं P Q, इनके बीच में एंगल क्या होगा, 2 sin इनवर्स √P/2Q। तो सबसे पहले हम क्या लेट करते हैं,
इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल लेट करते हैं जो कि हो जाएगा अल्फा रिजल्टेंट, और यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल वाली फोर्स होती है इसके बीच में एंगल क्या होता है थीटा। तो ये सारी चीजें हमने लेट करी, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस पैरेललोग्राम को पहले कंप्लीट कर लिया ओ ए सी बी। अब देखो यहाँ पे रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर अलोंग ओ ए, अब हमें रिजल्टेंट का निकालना है इसके अलोंग, क्योंकि इसी की कंडीशन हमें गिवन है कि रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर इन द डायरेक्शन पी, तो पी किसकी डायरेक्शन ओ ए ही तो है, तो वही हम यूज करेंगे जो गिवन है। क्या हो जाएगा वो आर कॉस थीटा। अब हम ऐसे नहीं करेंगे कि कॉस की वैल्यू निकाली ये वो इस तरीके से। अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल अगर हमें रिजॉल्व करना है किसी भी फोर्स को तो उसमें कॉस आता है, वर्टिकल करना है तो उसमें साइन आता है, तो फोर्स इनटू में कॉस थीटा। इस फोर्स के साथ ये वाला जो रिजल्टेंट है ये थीटा बना रहा है तो इसलिए थीटा एंगल आया। तो यहाँ पे आ गई आपकी जो फोर्स थी वो कोसाइन ऑफ द एंगल जो कि वो रिजल्टेंट बना रहा है, मतलब जो वो पर्टिकुलर फोर्स है वो बना रहा है उस डायरेक्शन के साथ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब कॉस थीटा की वैल्यू ऐसे तो नहीं निकल सकती, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल होगा हमारे पास तभी कॉस थीटा की वैल्यू निकल सकती है। इसलिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट सी से यहाँ पे ये ड्रॉप आउट किया, इस ए को भी आगे प्रोड्यूस किया। अब यहाँ से हमारा ओ सी डी ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा अल्फा, क्योंकि क्या है दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर। तो अब cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से अगर आप देखो तो बेस इज ओडी एंड हाइपोटेन्यूज इज ओसी, तो ओडी अपॉन ओसी, ओसी तो आपका आर है, ठीक है। तो ओसी से ओसी कैंसिल, बचा आपका ओडी। ओडी को आप क्या लिख सकते हो, ओ ए प्लस ए डी, ठीक है। ओ ए तो है आपका पी, तो ओ ए के प्लेस पे आपने लिख दिया पी। अब मुझे चाहिए ए डी, तो अब मैं इस वाले ट्राइंगल का यूज करूंगी, यहाँ से मैं निकालूंगी ए डी। तो यहाँ से मैं अल्फा एंगल है, यहाँ से मैं निकालती हूँ कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ए डी अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज ए सी, और ए सी की वैल्यू है क्यू। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन क्यू। मुझे वैल्यू निकालनी है ए डी की, तो ए डी की वैल्यू हो जाएगी क्यू कॉस अल्फा। समझ गए कैसे निकालनी है, तो इसीलिए ए डी के प्लेस पे पुट किया हुआ है क्यू कॉस अल्फा। बट हमें गिवन है कि ये जो रिजॉल्व पार्ट है इधर वाला, ये इस रिजल्टेंट का ये जो रिजॉल्व पार्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए, ये किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल। तो ये रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर अलोंग ओ ए, इसके प्लेस पे मैं लिख सकती हूँ क्यू, ठीक है। तो मैंने लिख लिया पी प्लस क्यू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू। अब ये दोनों क्यू वाले हैं तो इसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ तो हो जाएगा क्यू माइनस क्यू कॉस अल्फा। अब इनमें से क्या करना है, दोनों में से क्यू को लेना है कॉमन, तो बचेगा वन माइनस कॉस अल्फा। वन माइनस कॉस अल्फा किसके इक्वल होता है, क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू। तो टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू, क्यू आपका एज इट इज है। राइट हैंड साइड में आप रहने दो बस साइन अल्फा बाय टू, बाकी जो भी चीजें उनको ले जाओ राइट हैंड साइड में, क्योंकि देखो प्रूव आपको करना है ये। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में क्या बोलती हूँ कि जो भी आपको शो या फिर प्रूव करना है उसको देखते हुए चलो, क्योंकि उसे देखने से ना आपको पता चलता रहता है कि किस फॉर्म में आपको लेके आना है। तो मुझे समथिंग इसमें लेके आना है पी बाय टू क्यू की फॉर्म में, तो पी और क्यू वाले जो भी है उनको मैं एक साइड रखूंगी, साइन को मैं एक साइड रखूंगी। तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू पी बाय टू क्यू हो जाएगा, और स्क्वायर को जब लेके जाओगे तो अंडर रूट पी बाय टू क्यू। क्लियर। अब यहाँ से साइन इनवर्स की फॉर्म में लेके आना है, तो साइन है राइट हैंड साइड ले जाओ, साइन इनवर्स हो जाएगा। फिर शो दैट द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, फोर्सेस के बीच में एंगल है अल्फा, तो दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू दिस हमें शो करना है। तो हम अल्फा को एक साइड रखेंगे, ये टू जाएगा राइट हैंड साइड में, तो यही चीज हमें क्या करनी थी, शो करनी थी। क्लियर। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है एग्जाम्पल 3। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। स्टैटिक्स में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, इस लेक्चर में भी बोल रही हूँ कि क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है। थ्योरेटिकली स्टैटिक्स में आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली समझो क्वेश्चन को कि क्या गिवन है, ठीक है। और आई थिंक 6th सेम में 3rd ईयर में आपको इसी का ही एक अपडेटेड वर्जन मिलेगा डायनेमिक्स, तो उसमें भी इसके काफ़ी सारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। तो ये मत समझो कि ये सिर्फ इसी सेमेस्टर के लिए, आगे के सेमेस्टर में भी इसी का ही रिलेटेड आपको पढ़ना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। दो फोर्सेज हैं आपके पास पी एंड क्यू, एक पार्टिकल पर एक्ट कर रही है इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, दोनों फोर्सेज के बीच में एंगल है थीटा। इफ द सम ऑफ देयर रिजॉल्व पार्ट्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन बी एक्स। अब जो फोर्सेज है पी और क्यू, अब ऑब्वियसली पी फोर्स के भी क्या होंगे, रिजॉल्व पार्ट्स होंगे, क्यू के भी रिजॉल्व पार्ट्स होंगे। तो उनके रिजॉल्व पार्ट्स का जो सम है एक सर्टेन डायरेक्शन में वो हमने ले लिया एक्स, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले लिया वाई। दोनों डायरेक्शन में होता है ना, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल वाले के लिए हो गया एक्स, परपेंडिकुलर के लिए हो गया वाई। देन यू हैव टू प्रूव दैट दिस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस, की इन दो फोर्सेस के बीच में एंगल है ये चीज आपको प्रूव करनी है, प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह है।
अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। क्या गिवन था, दो फोर्सेज हैं P और Q, और डायरेक्शन भी हमें गिवन थी कि एक आपकी सर्टेन डायरेक्शन है जिसे हमने ले लिया OX, परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज OY, OX और OY दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमारे पास दो फोर्सेस थी PQ। अब हम प्रॉपर ऐसे इन पर ही नहीं ले सकते क्योंकि अब हमें करना है रिजॉल्व, तो रिजॉल्व हम करेंगे इन डायरेक्शंस में OX और OY। हमने ले लिया इस तरीके से। अब जो दोनों फोर्सेज हम स्टार्टिंग से कैसे लेते आ रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स। तो यहाँ पे हमने ले लिए पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड जहाँ पे हमने P और Q फोर्स को शो किया है, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया। इतना आपको पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट शो करता है इन दोनों फोर्सेस का। इन दोनों के बीच में, दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है थीटा, वो हमें गिवन है। ठीक है, अब जो दो डायरेक्शन हमें लेनी थी, एक सर्टेन डायरेक्शन और एक परपेंडिकुलर, वो हो गई OX OY। हमने लेट किया यहाँ पे कि ये जो P फोर्स है ये OX के साथ बना रहा है एंगल अल्फा, और Q फोर्स OX के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये अल्फा और ये थीटा, दैट मीन्स अल्फा प्लस थीटा। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब जो रिजोल्यूशन वाला दे रखा है ना, कि जब आप एक इस वाले डायरेक्शन में रिजोल्व करते हो इन दोनों फोर्सेस को, तो आपका मैग्नीट्यूड आएगा x, तो वो हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हम रिजोल्व करते हैं, देखो P को हमने रिजोल्व किया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो P cos अल्फा आएगा, क्योंकि जो ये P फोर्स है ये इस डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो P cos अल्फा। साथ ही साथ ये x जो है वो दोनों का सम करके गिवन है ना हमें मैग्नीट्यूड। साथ ही साथ Q का हम देखते हैं रिजोल्यूशन। Q जब रिजोल्व होगा इस डायरेक्शन पे तो क्या आ जाएगा आपका, Q cos, बट एंगल आएगा यहाँ पे अल्फा प्लस थीटा, क्योंकि दो एंगल है। देखो Q के साथ ये वाले डायरेक्शन, ये पूरा एंगल बना रही है अल्फा प्लस थीटा, तो Q cos अल्फा प्लस थीटा। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखो, सेकंड आपको क्वेश्चन में गिवन था कि अलोंग अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी y, कि जब ये दोनों फोर्सेस को आप रिजोल्व करोगे तो y डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड होगा कैपिटल Y, तो वही हमने रखा। अब देखो P को रिजोल्व करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, P साइन अल्फा, क्लियर। और फिर Q को रिजोल्व करोगे तो Q का एंगल क्या है, अल्फा प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, Q साइन अल्फा प्लस थीटा। तो ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। अब बस ये दोनों इक्वेशंस आपकी यहाँ पे मेन थी। जैसे ये दोनों इक्वेशंस आई, फिर इनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, इनको क्या कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे आता है राइट हैंड साइड में, सबसे पहले इनकी स्क्वायरिंग करो। तो जब आप स्क्वायर करोगे, देखो इस कंप्लीट का स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और फिर इनको ऐड करोगे। तो पहले फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जस्ट जो भी था उसका आपने स्क्वायर किया। इसी तरीके से यहाँ पे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे लगा दिया ऐड का साइन, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ से पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, पी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा, और यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर वाली टर्म है तो ये क्यू स्क्वायर कॉमन लिया, ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1। अब बचे ये 2 वाली टर्म्स, 2pq कॉमन लिया, यहाँ से बचा कॉस अल्फा दिस एंड यहाँ से साइन अल्फा दिस, ये बच गया। अब देखो यहाँ से तो ये 1 1 हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा। यहाँ से देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस में बी है आपका अल्फा प्लस थीटा, बट माइनस का साइन है तो माइनस का अल्फा माइनस का थीटा हो जाएगा, अल्फा तो कैंसिल, बचा कॉस माइनस थीटा। और कॉस में अगर आप माइनस का भी एंगल लगाते हो तो वो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा आया। यहाँ पे चल रहा था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें प्रूव किस फॉर्म में करना है, एग्जाम्पल में वापस से जाके देखो, प्रूव हमें करना है इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में लिख देती हूँ यहाँ पे, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2pq। ये चीज हमें प्रूव करनी है तो इसी की फॉर्म में हम बनाने का ट्राई करेंगे। क्लियर, तो देखो ये जो 2pq, थीटा एक साइड है, 2pq जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो दैट मीन्स हमें 2pq को अभी सेपरेट करना है। ठीक है, और थीटा भी उसी के साथ सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसके साथ में हम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पी स्क्वायर नेगेटिव क्यू स्क्वायर। अब 2pq को आप ले आओ डिवाइड में, ये आ गया, हमें ओनली चाहिए थीटा, तो ये जो कॉस है ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये जो कॉस है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज। और यही क्या करना था आपको,
प्रूव करना था, ठीक है। थोड़ा मैसी है बट सेकंड हैंड बुक है ये, तो प्लीज़ इस पे ध्यान मत देना, ध्यान दो, पूरा कंसंट्रेशन रखो समझने पे, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है। तो इसी के साथ कंप्लीट होते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स। 3 ही एग्जाम्पल्स थे, छोटी सी एक्सरसाइज थी, इसलिए हमने बेसिक एज वेल एज एग्जाम्पल्स एक ही लेक्चर में कर लिए। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 1.2, कितने क्वेश्चन हैं इसमें? 8 क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि मैं हर एक लेक्चर में बोलती हूँ कि पहले अगर आपके पास सारे क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं है तो पहले आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो पहले वो क्वेश्चंस करोगे, टाइम बचता है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा वाले जो क्वेश्चंस हैं वो करोगे जो कि PYQ में नहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर को लाइक कर देना और शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इन लेक्चर्स की ज़रूरत है, ताकि वो भी अपना कंसेप्ट क्लियर कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे ट्यून। और हाँ, एक बात और, एक्सरसाइज 1.2 का जो PDF है वो मैं डाल दूंगी इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से चेक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे ट्यून।